हाँ चलो आयातुर में श्लोक कैसे फंसत ना कहीं लेकिन देख चलो कैसे लंबे लंबे हाँ हम ऐसा अमर के जीवन के घटना और वर्णन होता है श्लोक ई के तो बस तो खाली खाली लोकाचार बन खाली करे बाकी बा वो तो अपने आप सहज हो रहा है, चलिए सहज ज्ञान आ रहा है। 8वां अध्याय स्वामी जी बता रहे हैं आज। दत्तात्रेय जी महाराज आगे कहते हैं कि राजन, जो दुख सुख नरक और स्वर्ग में होता है, जो दुख सुख नरक और स्वर्ग में होता है वह तो मिलेगा ही। जो दुख देने में इतना सावधान है वह सुख देने में भी गलती कैसे करेगा। मनुष्य को उसकी इच्छा नहीं करनी चाहिए। जो दुख देने में इतना सावधान है वह सुख देने में भी सावधान रहेगा ही। इसलिए मनुष्य को उसकी इच्छा नहीं करनी चाहिए, जैसा मिले वही ठीक। अजगर को जो अच्छा बुरा खाने को मिल जाता है वह खा लेता है। मिल गया तो खा लिया, नहीं मिला तो नहीं खाया। मन की तुष्टि पुष्टि है, मन की तुष्टि पुष्टि है। बाहर की वस्तुओं में कुछ नहीं रखा। मैंने अजगर से यही सीखा कि अवधूत को उसी की तरह रहना चाहिए। कभी सो रहा है, कभी खा रहा है। देव जी को अजगर भी कहा जाता है। अच्छा अच्छा, हाँ ऋषभ अजगर वृत्ति उनके अंदर। अजगर ऋषि में चलना अजगर वृत्ति थी। अजगर वृत्ति अजगर उनकी वृत्ति इसी तरह से थी। वैसे लेटे रहते थे, उसी में टट्टी चढ़ा कुछ करते थे, खाते पीते उनको बंद सुगंध अजगर वृत्ति में रहने से कब से उनको अजगर ऋषि कहते हैं। तो इसी तरीके से रहना चाहिए। कभी वह सो रहा है, कभी खा रहा है, कभी काम कर रहा है, कभी नहीं कर रहा है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। राजन, मैंने समुद्र से यह सीखा कि मनुष्य को प्रसन्न, गंभीर और अनंत अपार होना चाहिए। वह न तो वर्षा काल में नदियों की बाढ़ से बढ़ता है और न गर्मियों में घटता है, सूखता है। महात्मा को भी इसी प्रकार रहना चाहिए। किससे सीखा? समुद्र से। मैंने पतंग से यह सीखा कि जैसे वह दीपक की लौ में गिरकर जल मरता है, वैसे ही अजितेंद्रिय पुरुष स्त्री का सौंदर्य देख करके लुभा जाता है और उससे अपना सर्वनाश कर लेता है। जो भोग बुद्धि से कामनी आदि में फंस जाता है वह अपना विवेक खोकर पतिंगे के समान नष्ट हो जाता है। अच्छा, यहाँ पतिंगा है न कि पतंग है। अरे वो है हाँ, फतिंगा पतिंगा है। अब क्लियर हुआ। पतंग पतंग मीना सब पतंग है। हमू सुतनी बस। पंच भिरई चितम की बोलचाल है आज पतंग संस्कृत पतंग है। बोलचाल ओहो, अच्छा, उसी से पतंग। हम ऊपर से पतंग सोचते नहीं, कहाँ पतंग से कौन से। ये जब 5 विषयों में एक मारे जाते हैं। हाँ शब्दादि पंच भिरई और पंच हाँ पंचर परमात्मा चूड़ामणि में एक से हाँ। जब मर गया उसमें एक एक का दिया हुआ है कि यदि अलग अलग कोई रूप पर, कोई स्पर्श पर, कोई घ्राण पर इसी से मारा जाता है। तो हम तो 5 में फंसे हुए हैं। हम मनुष्य 5 में भरे, फिर हमारी कौन गति होगी? हमारी कौन सी गति होगी? पंच निरंचिता की चलो एक एक रूप में जो उठाया, पुरंग, मातंग, पतंग, मीना, भृंगा। भृंग जो भौरा जो होता है, मकरंद रस का सिपाही होता है। मीन
जल में रहती है, है? और उरंग हिरन जो है अपने इसके लिए दौड़ता रहता है वस्तुनि के लिए। पतंगा जो है रूप को देख करके आकर्षित होकर जल में हाथी स्पर्श सुख के लिए, काम सुख के लिए अपने पास जाता है और फंसा लिया जाता है, उसके बाद वही बात है। बड़ा बड़ा दलाल आज के सेटुआट हो गए। अरे भाई हथियार के पास आए। हाँ, तो पढ़ाया जाता था वो बर्मा में कहाँ से था हुआ है प्राइमरी प्रवेश। हम गए थे अपने छोटे गाँव में, तो वहाँ आए थे सब ठेकेदार। हमने कहा कि उसका फोटो भेजिएगा, नहीं भेजा तो आप दुरुपयोग करेंगे, मानव अधिकार में चले जाएंगे तो हम फंस जाएंगे, पशु अधिकार में हम फंस जाएंगे। अच्छा, हाथी पकड़ने वाले आए। और जो नहीं धोते हैं। अच्छा, जो ढोलते जंगल के हाँ ठेकेदार काम करवाते थे, फोटो हमको नहीं दिए, कहा कि ये आप फंसा देंगे हमको, हम पशु अधिकार में फंस जाएंगे। कभी कभी रास्ता में वो कीजिए अच्छी है ना। ये ना कभी कभी रास्ता वो असम में और आया असम में कई बार वो बाबा के लिए आप लंबा लंबा दांत पर बहुत कोरोना काल में सारे जितने जंगली पशु थे सब स्वच्छंद विचरण करते थे। उनको लगता था अब तो जैसे एकदम से ये को सुनाई नहीं देता हाँ है। कहले ये तो जंगल की सीमा लग रही है, बढ़ गई है क्या? आदमी छिप गए और फैल गए। अरे हाँ। विश्व स्तर पर वातावरण बहुत शुद्ध हो गया, विश्व स्तर पर हो गया था। पूरे विश्व स्तर पर। मेन हाईवे रोड पे हिरन है, हाथी है, सब हाँ, घूमते सब। रहते थे बाद स्वच्छंद। में गाड़ियाँ चलती नहीं जी। थी। हम स्वतंत्र बड़ा हो गए। बढ़िया पानी बरसा। सब पानी बढ़िया बरसा। उनको लगा कि क्या नाम है, लग रहा है जंगलवा बढ़ गया है, पूरा पृथ्वी जंगल ही हो गया है। तो पतंग से तो वहाँ से गोरखपुर आधा घंटा, आधे घंटे में ना, हाँ और क्या। नॉन ब्रेक। हम्म। कोरोना काल। तो यही है कि जो भोग बुद्धि से कामनी आदि में फंस जाता है वह अपना विवेक खो करके पतंगे के समान नष्ट हो जाता है। भंवरे से मैंने यह सीखा है कि वह रस के लोभ से कमल की पंखुड़ी में बंध जाता है। उससे यह भी सीखा है कि जैसे वह सब जगहों से रस ले लेता है, वैसे ही मनुष्य को बड़े छोटे सभी ग्रंथों से रस ले लेना चाहिए। विषाक्तमृतं ग्राह्यं पूछे थे विषाक्त विषाक्त माने विष से अमृतम ग्राह्यं। विष से अमृत को ग्रहण कर लेना। मैंने मधुमक्खी से यह सीखा है कि मनुष्य को ज़्यादा संग्रह नहीं करना चाहिए, नहीं तो संग्रह करने से चोर ले जाएंगे, डाकू ले जाएंगे। इसलिए जितने से अपनी गुजर बसर हो उतने में ही काम चला लेना चाहिए। थोड़ा बहुत मानू ले लेकिन आए और थोड़ा बहुत मानू ले हाँ, ये तो बड़ा मुश्किल हुआ। ये तो मुश्किल है। ऐसा बहुत सारा जिन प्रतिलाभ होगा इकाई इकट्ठी व्याख्या बहुत अच्छा है। क्या लाभ में दूसरे अच्छा आ है, हाँ हाँ आलोभ में फिर वो तक जाओ, इतने सीढ़ी पार करने के बाद लोभ की मात्रा लगती है। वाह वाह वाह। लाभ लिखिए और लोभ लिखिए। लोभ लिखिए। कितना छठ पार करके बाद तब जाकर परसों 10वां अक्षर है। दसवां कितना सीढ़ी पार करने पर वो आता है। जिन प्रतिलाभ लोभ अधिकाई, लोभ के चक्कर में नहीं। भिक्षुक बनना पड़ेगा, अब तब सायंतन और श्वस्तन वाला सामान रहेगा, तब न संग्रहित कर बनेगा। भिक्षुक बनना पड़ेगा ही, कहाँ लिखो? में लिखा है भिक्षुक
न संग्रहित अब आप पढ़िए तो मक्षिका इव, मक्षिका इव। माछी दे माने जैसे माछी संग्रह करो भिक्षु के संग्रह के नहीं रखे मधुमक्खी के नोच लेला थोड़ी मांग देना तो ये हाँ तो हम नोच लेना। तो यही पढ़िए पूरा ना बताइए, पूरा ना बताइए, हमारी देवा जाए जाला श्लोकवा बोलल जा, श्लोक संख्या बोलल जा। समझ में आ गई। लिख दे यहाँ 12वां। 12वां। अच्छा ये तो पूरा ही कर महाराज। हाँ हाँ और हाँ। चिली तो चल रहा है सायंतनम स्वस्तनम वा न संगृहीतम अरे वो मधुमक्खी से कहा गया दीक्षित। खाली हाँ, हाँ। मक्खी नहीं पानी है। हाँ, मधुमक्खी जो है तो रसों को इकट्ठा मक्षिके व करके न बनाती संग्रहित। है और मधुपरवा वाला गमले चल में जाता है। चल जाता है। सायंतनम ठीक है। स्वस्तनम वा न संगृहीत भिक्षुकः मक्षिकायो संग्रहणं अरे सह भिक्षुक तेना हमारे विनश्यति। सन्यासियों के लिए उन्होंने कहा है। सह तेन विनश्यति। भिक्षुक और सन्यासियों के लिए उन्होंने कहा है कि सन्यासी को धन नहीं करना चाहिए। बढ़ा आगे न तो गृहस्थ। छूट गया। हाथी आवत थोड़ा मत तातरी दुर्गा का बैठी कर। नहीं चलो लाइन में इनका कौन दूसरा रिटायर होता है तो उसको चार से लिखू नहीं है। हाँ। तो जितने में गुजर बसर हो उतने में ही काम चला लेना चाहिए। हाथी से मैंने यह सीखा है कि मनुष्य को स्त्री से आसक्ति नहीं करनी चाहिए, अन्यथा जैसे हाथी हथनी के साथ जाकर फंस बध जाता है वैसे ही मनुष्य को भी बध जाना पड़ेगा। बहुत सचेत कर गए नहीं मनुष्य तो सुनता नहीं है। काय तो स्वतंत्र है करता है तो स्वतंत्र करता असल बात वो है माया। उन्होंने पहले भाई काटा, फिर पड़ोसियों को काटा, फिर चाचा को काटा, हम ही बचली तो हम कहाँ रहे हैं? हम क्यों कैसे काटे हैं वो? नहीं ठीक है। हमके हम पहले न कटल वो हम न उनके हम काटे न उनकी वो हमके कटी। वो हमें कटली पहले आप है फिर के बाद सब कटली आप कैसन कटली हां कि आपके लोग कल आए हां जे वो आपका नाम लिखाई तो उनका नीचो पहले नहीं रही उत्तराधिकारी तो इसलिए कहाँ जाए अब? हैं? अब कहाँ जाए? अब कहा जाए, वहीं आकर आदमी फंस जाता है। अरे उसका सबका सेंस है। ये बात नहीं है कि उसका बात में लिखा गया बनाए उसका मैंने शहद निकालने वाले से यह सीखा है कि मनुष्य को लोभवश धन संग्रह नहीं करना स्वामी जी चाहिए। से एक दिन बहुत एक लड़की पड़ी थी कि आज पूरी वाली। की बड़ी निंदा की जाए पूरी वाले स्वामी। स्वामी जी और ऐसा ऐसा जवाब देते रहे कहे तो तुम्हारे सम्मान की रक्षा की जाए या तुमको लगता है कि हमको अपमान दबाया जा रहा है। हानि किया है है। जवाब हम नहीं दे पाए। कहा इसका अभिप्राय समझो क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब नहीं समझोगी और झंडा लेकर खड़ा हो जाओगी तो तुम्हारे सम्मान की बात कही गई शास्त्र में। लेकिन ऐसा हमको खुद देने वाला बुद्ध दिया कि आदमी जो उल्टा थिंकिंग करने लगा था। हम पुरुष से कम नहीं, हम पुरुष से कम नहीं। हाँ, शहद निकालने वाले से मैंने यह सीखा है कि मनुष्य को लोभवश धन संग्रह नहीं करना चाहिए। लोभी अपने तुम यदि ठीक रहोगे तो वो पुरुष ठीक होगा तो सिर्फ अपने ही तुमको तारता है। तुम सात कुश्ती अपना और सात कुश्ती इसका तारने की क्षमता तुम्हारे अंदर है। तुम्हारे जो माँ बाप है उनके साथ कुश्ती को तुम उतार दोगे, आइन के भी साथ कुश्ती को उतार दोगे। पुरुष में नहीं क्षमता है, उनको अपनी क्षमता का ज्ञान ही नहीं है। उल्टे क्वेश्चन कर रही है अरे उल्टा लोग ऐसा कहते हैं, लोग ऐसा कहते हैं, लोग ऐसा करते हैं। वही बात है। तो तुम्हारे शील की रक्षा के लिए सब किया जाए, तुम्हारा शील भंग न हो।
शीत पर बहुत जोर है हमारे यहाँ। कोई दृष्टि उद्दिष्ट तुम्हारे ऊपर न डाल सके, ऐसा प्रतिबंध शास्त्र रहता है। लेकिन तुम लोग अब समझते ही नहीं हो तो हम लोग क्या करें। सब तुम्हारे शीत की रक्षा के क्योंकि पीछे है। पृथ्वी की रक्षिता हो, पृथ्वी टिकी हुई है तुम्हारे सिर पर। सती संतोषी मैंने शहद निकालने वाले से यह सीखा है हाँ, कि व्यक्ति को धन संग्रह नहीं करना चाहिए। शहद निकालने वाले से जी, हाँ, शहद चाहे उन्हीं को कह लीजिए, लेकिन यहाँ पे स्वामी जी यही कह रहे हैं, मैंने शहद निकालने वाले से यह सीखा है कि मूल बात मनुष्य है मधुहा इव। अच्छा जो मधु का हरण करने वाला है। हाँ, कागज पढ़ी तो हाँ, तो लोभी अपने संग्रहित धन का न तो दान करते हैं न उपभोग करते हैं, हाँ, किंतु जैसे शहद निकालने वाला शहद लेकर चला जाता है, वैसे ही कोई लोभी द्वारा संग्रहित धन लेकर चला जाता है। न बैठक राय लोगों की तने आप उसमें पढ़िए न देयम नोपभोग्यम च लुब्धई यत दुख संचितम। अरे भाई तो आप ऊपर आप चले हैं और ऊपर घूमते और ऊपर पढ़िए। पर सुनिए, हाँ। घूमते तदपि तच्चान्यो मधुहा इव अर्थविन मधु। तो मधुहा ही बोले, जैसे मधुहा मधु को लूट लेता है वैसे धन का लोभी धन को लूट लेता है। तो हमें रखना नहीं चाहिए। अभिप्राय हुआ यही ना, अभिप्राय है। अभिप्राय तो ये हुआ ना। हाँ, हमको रखना नहीं चाहिए। हाँ, उससे हमने ये सीखा कि लूटी ले जाएगा, और इसलिए लूट क्यों ले रखते हैं? जाएगा। अब आप इधर ऊपर चलिए, वो गज वाला बस सही एकदम होगा, हाँ? एकदम यही कि मधुमक्खियाँ शहद ले रखती हैं अपने पास, हाँ, रसों का संचय करती हैं और मधुआ कोई लूट लेके कोई और ले जाता है। चला जाता है। उसी तरह से लोभी धन इकट्ठा ये करके सीखता रखता है है। क्या? एक तो हम चाह रहे थे उसमें से हाँ, यही वही यही अभिप्रेत है। यही अभिप्रेत है। आप जो ऊपर चाह रहे हैं वो गज वाला वर्णन, अच्छा, चलिए। हाँ? गज वाला वर्णन है। गज वाला वर्णन तो कामिल कसने की बात है। हाँ, अगर हम ऊपर चलते, स्पर्श सुख में है। अगर हम ऊपर पढ़ते तो गज वाला मिल जाता। कहाँ से मधु वाला शुरू हुई? अगली बार जब गज का खत्म हो लेकिन गज वाला 14वां और 15वां मधुहा वाला है। तब पढ़िए उसको मधु वाला तो पूरा श्लोक है। न देयम नोपभोग्यम च लुब्धई यद दुख संचितम हाँ, भुंक्ते तदपि तच्चान्यः हाँ, मधुहा इव अर्थविन मधु। हाँ, तो पढ़िए तो उसका अर्थ पढ़िए। ए करी आप कह दी। निकाल दा, तब पढ़ लो। पढ़ो तो लोरबा 8वां 15वां